मेंटल और शादी से रिलेटेड भी प्रॉब्लम प्रदान कर सकता है अगर मंगल और बुध की युति अगर आपके अष्टम घर में बैठा हुआ है तो। ये दोस्तों आज हम इसी के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ये थोड़ा सा यहाँ पे अगर बैठा हुआ है तो ज्यादातर आपको निगेटिव ही करके देगा, पॉजिटिव थोड़ा सा आपको कम रिजल्ट मिलेगा। ये आदमी को एक्सीडेंट भी करवाता है, मंगल और बुध यहाँ पे बैठा हुआ है तो। हम यहाँ पे इसलिए नहीं बात कर रहे हैं 100%, क्योंकि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे 8 नंबर है तो ये मंगल स्वग्रही है, यहां भी प्रॉब्लम करेगा लेकिन हद तक ये कम करेगा, यानी कि 50% ये करके देगा। 50% मंगल यहां पे रिजल्ट लेकर देगा। सबसे पहले हम अच्छा की बात कर लेते हैं। तो इसके पास में सोचने की शक्ति बहुत अच्छा होगा, अच्छे तरह से वो सोच सकता है। उसके बाद पैतृक धन संपत्ति को बना सकता है, उसको एक्सटेंड कर सकता है। पैतृक धन संपत्ति जल्दी उसका जो है नाश नहीं होगा। अच्छा डेटा एनालिसिस्ट का काम कर सकता है। दिन अगर आप सपोज कीजिए किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में डेवलपर का काम करते हैं या इस सब में भी ये अच्छा मंगल और बुध की युति अगर अष्टम में है तो ये आदमी को लेकर देता है। उसके बाद ये आदमी को एक्सीडेंट भी करवाता है और जल्दी जल्दी करवाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु कहाँ बैठा हुआ है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि राहु कहाँ बैठा हुआ है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, यहाँ पे ये चीज देखना पड़ेगा कि पैसा के मामले में किसी भी जातक का शुक्र अगर यहाँ पे, देखिए ये एस्ट्रोलॉजी में कोई आपको नहीं बताएगा क्योंकि ये सब अंदर फलन जो है वो अंदर का है। शुक्र जहां पे बैठता है उसके अगले घर को वो मजबूत कर देता है। शुक्र में इस घर के लिए जो वो कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन इसके अगले घर को वो मजबूत कर देगा। तो अगर शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है तो ये इस घर को मजबूत कर देता है। तो कभी कभार ये भी देखा गया है कि अगर ये खराब स्थिति में है और किसी का शुक्र यहाँ पे बैठ गया है तो ये अच्छा रिजल्ट फाइनेंस के हिसाब से दे देता है। और क्योंकि और इसकी दो दृष्टि है जो कि पैसे पे पड़ता है, तो एक इसका चौथा दृष्टि 1 2 3 4 जो सीख रहे हैं हम उनको बता देते हैं। यहाँ की चौथी दृष्टि इस पे पड़ता है जो कि डेली वेजेस का घर होता है, ये सब आदमी को पता है। और दूसरा है, और ये यहाँ पे स्वग्रही भी है, और दूसरा है कि सप्तम घर। सप्तम घर पे ये दोनों, ये पैतृक धन संपत्ति हुआ। आपके जो माता पिता पैसा कमाते हैं तो ये चीज जो है कमा के रखे हुए हैं, या दादा परदादा के पास जो संपत्ति है वो ये घर है। तो ये दोनों को जो है वो अच्छा करके देगा क्योंकि शुक्र यहाँ पे बैठा और इसके अगले घर को ये मजबूत कर दिया। तो इस स्थिति में आदमी को प्रॉब्लम नहीं होता है। या सपोज कीजिए कि ये बृहस्पति का ही घर है, यहाँ पे 12 नंबर अगर बृहस्पति का ही किसी भी जातक का अगर घर हो गया तो भी ये प्रॉब्लम करके नहीं देगा किसी भी जातक का, क्योंकि बृहस्पति के घर में यहाँ पे बैठा हुआ है। या सपोज कीजिए कि बृहस्पति यहाँ पे बैठा हुआ है। बृहस्पति की 3 दृष्टि होती है, ये आपको बताया हुआ पांचवी दृष्टि, 7वीं दृष्टि। ये आप बृहस्पति का सेक्शन वाला वीडियो देख लीजिए कि उसकी दृष्टि कितनी होती है, और वहां पे अगर दृष्टि पड़ गया तो फिर इसका निगेटिव जो भी, क्योंकि ज्यादातर ये निगेटिव रिजल्ट देगा, कुछ हद तक जो है आपको कम करके देगा। अगर यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि राहु की दृष्टि फिर पड़ गया या शनि की दृष्टि पड़ गया या इसी के साथ में राहु हो गया। और मेन चीज आपको बता देते हैं कि थोड़ा सा ये गुप्त बीमारी, गुप्त रोग भी ये देने का क्षमता रखता है मंगल और बुध की अगर युति अगर हो जाए तो। राहु, अब हम बात कर रहे थे कि राहु अगर किसी भी जातक का यहाँ यहीं पे बैठ गया तो ये प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी होगा उसको तोड़ने की मतलब की ताकत रखता है। जो प्रॉपर्टी आपका पैतृक धन संपत्ति होगा वहां से प्रॉब्लम करेगा, भाई बहन से। क्योंकि हम यहाँ पे अब ये भूल जाइए कि शुक्र यहाँ पे बैठा हुआ है, क्योंकि हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो सब मंगल और बुध की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मंगल बुध यहाँ पे बैठा और बगल में राहु बैठ गया तो फिर ये डेली बेसिस पे भी आपको इफेक्ट करेगा। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, फिर यहाँ भी करेगा और ये दृष्टि यहाँ पे देगा तो फिर भाई बहन से भी ये झगड़ा करवाएगा। तो ऐसी स्थिति आपके चार्ट में लेकर दे सकता है। फ्रेंड से भी झगड़ा कराने की ताकत रखता है। शादी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि शादी से इस घर का कोई कनेक्शन नहीं है, कोई कनेक्शन इस घर का शादी से नहीं है, तब पर भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा। अब इससे बचने के लिए लग्न देख लीजिए। अगर लग्न के मालिक कहीं भी अगर स्ट्रोंग स्थिति में पड़ा हुआ है तो पहले उसको मजबूत कीजिए, उससे जो उसका स्टोन है या लकड़ी है वो पहनने का कोशिश कीजिए। या इस दोनों घर में कौन सा बुरा है, अगर ऐसी स्थिति आपके साथ में हो रहा है तो कहीं भी आप कुंडली विवेचन करवा लीजिए। आज के डेट में बहुत से एस्ट्रोलॉजर, लेकिन हम एक चीज और बता देते हैं कि आज के डेट में जो एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि हमारा भी क्लासेस चलता है,
तो क्लासेस चलता है, जो नया है उनके पास नहीं, जो आपके आसपास जो पुराने होंगे, जिनके पास एक्सपीरियंस होगा, उनके पास जाइए, अपनी चार्ट दिखाइए और उससे पूछ लीजिएगा कौन से स्टोन पे हमको काम करना है, कौन से ग्रह पे हमको काम करना है, कौन सा स्टोन पहनना है। दिन वो जरूर आपको मदद करेंगे, उसका फायदा आप उठाइए। देखिए ये सब फायदा उठाने का काम है, कुछ 5 मिनट 10 मिनट अगर दिन में कर लेते हैं इस पे काम, तो ये आपका लाइफ को अच्छी तरह से आगे ले जाने में सक्षम रहता है। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। आपके इसमें कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट में लिखिए, हम जरूर आपका जवाब देंगे। दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं,